उनकी गुलामी पे। किनकी गुलामी पे? कि जिन पे अल्लाह ने अपना आखिरी कलाम कुरान नाजिल किया। और आज आपके जलसे का टॉपिक भी है तालीम कुरान कॉन्फ्रेंस। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तालीम कुरान ही के हवाले से फ़कीर की गुफ्तगू होगी कि दुनिया को ज़रूरत है तालीम कुरान की। आज दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका, मुसलमान के बेटे को फुर्सत कहाँ है? हमारे बेटे को तो पबजी और फ्री फायर से कब फुर्सत मिले? मेरे बेटे को पबजी और फ्री फायर से कब फुर्सत मिले कि वो सीरत तैयबा का मुताला करे? इल्ला माशाल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता। मेरी बेटी को इंस्टा से कब फुर्सत मिली? मेरी बेटी को ट्विटर, लाइन, हाइक और ईमो से कब फुर्सत मिले? रात की तन्हाइयों में पूरी पूरी रात चैटिंग हो रही है। हाँ, मोबाइल फोन पे उंगलियां स्क्रॉल हो रही हैं, मोबाइल फोन के स्क्रीन पे उंगलियां स्क्रॉल हो रही हैं। खबर लेनी चाहिए घर की, कैसे हालात हमने बना दिए। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज की छतों के नीचे आज लोग पैगंबर इस्लाम की जिंदगी पे रिसर्च कर रहे हैं। और आज तो चाय खाने में बैठ के ये कहना बड़ा आसान है कि इस्लाम को खतरा है, इस्लाम को खतरा है। जिसको बाथरूम में लेटरिंग और पेशाब करने का तरीका नहीं पता, वो भी आके छोड़ता है इस्लाम को खतरा है। जिसको मोछ दाढ़ी रखने का तरीका नहीं पता, इस्लाम को खतरा है। अरे हरामखोर, तुम्हें क्या पता इस्लाम को खतरा है? दुनिया का इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर तबका आज इस्लाम के करीब हो रहा है। और दुनिया का दानिश्वर तबका इस बात को महसूस कर रहा है कि इंसानों को इंसानियत की आला कदरों से अगर किसी की जिंदगी रूशनास करा सकती है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी है। पूरी दुनिया इस्लाम के करीब आ रहा है और हमें फख्र है उनकी गुलामी पे कि जिन पे अल्लाह ने आखिरी कलाम कुरान नाजिल फरमाया। हमें फख्र है उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने दुनिया के सामने निज़ाम मुस्तफ़ा पेश किया। हमें फख्र है इमामुल अंबिया की गुलामी पे कि जिन्होंने इरशाद फरमाया, पसीना सूखने से पहले मजदूर को उसकी उजरत दे दिया करो। हमें फख्र है उनकी गुलामी पे जिन्होंने रास्ता चलने का तरीका हमें बताया, रास्ते का अदब बताया। हमें फख्र है उनकी गुलामी पे जिन्होंने मुसलमान मर्दों को हुक्म दिया कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी जबान की हिफाजत करें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। और जिन्होंने मुसलमान औरतों को हुक्म दिया कि वो भी अपनी निगाहों में हया लेकर आए और गैर महरम मर्द से अपनी निगाहों की हिफाजत करें। हमें फख्र है उस मोहम्मद अरबी की गुलामी पे कि जो अखलाक हसना के अजीम मनसब पे फायज थे और दुनिया को उन्होंने बताया कि पड़ोसियों का हक एक पड़ोसी के ऊपर क्या है। हमें फख्र है उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने जिंदगी गुजारने का तरीका अता फरमाया। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, कल तक जब हमने मोहम्मद अरबी को अपना आइडियल माना था, अपना रोल मॉडल माना था, दुनिया के इमाम हम थे। और जब से हमने हुजूर की सीरत को छोड़ा है, आका के तरीके को छोड़ा है, मुस्तफ़ा की सुन्नत को छोड़ा है, उस वक्त से हम इस वक्त मतऊन हो गए और पूरी दुनिया हम पे कमेंट कर रही है। लेकिन आज भी मैं कहता हूँ, ये इस्लाम की मोहब्बत नहीं तो क्या है? ये लोहजीरा गांव है, साहिब स्टेज आपका है, शामियाना आपका है, माइक वाले को आपने बुलाया है, मैं आया तो खाना आपका खाया, जाऊंगा तो नजराना आपसे लेके जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको डांट और डपट कर रहा हूँ। ये इस्लाम की मोहब्बत नहीं तो क्या है कि आप इतनी तादाद में यहाँ आए हुए हैं? ये हुजूर की मोहब्बत है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप बहुत बड़े लोग हैं साहब और बहुत अजीम लोग हैं कि बैठ के समाअत कर रहे हैं। और अरशद बाबू, ये बोकारो की तरह तादाद यहाँ भी दिख रही है, ऐसी नहीं कि तादाद कम है, नहीं, माशाअल्लाह बहुत सारे लोग हैं और तमाम हजरात एकदम हमातन गोश होकर गुफ्तगू को समाअत कर रहे हैं। अब तवज्जो की जरूरत है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने का मतलब टोटली सरेंडर टू अल्लाह होता है, मुकम्मल अपने आप को अल्लाह के हवाले करना। इस्लाम मुकम्मल सबमिशन चाहता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब हमने पढ़ लिया तो फिर व्हाट एवर, व्हेन एवर और व्हाट, व्हाई, बट, इफ, सो, इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुकम्मल सबमिशन, अपने आप को सबमिट कर देना अल्लाह के हवाले। फिर हमारी कोई मर्जी तो नहीं है। अल्लाह फरमाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब आप फरमा दीजिए, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। ये तो एक एग्जाम्पल है। मेरा उठना बैठना, मेरा सोना जागना, बीवी से गुफ्तगू करना मुस्कुरा के, माँ के कदमों को चूमना, बाप की इज्जत व तौकीर करना, रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना, ये हम दुनिया के दिखाने के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि हर चीज में अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की खुशनुदी चाहिए। हमारा सब कुछ जब अल्लाह के हवाले हो जाए तो फिर बंदा उस मकाम पे पहुंच जाता है जहां लोग कहते हैं, साहब ये नबी का आशिक जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम जा रहा है, ये गौसे आजम का आशिक जा रहा